So we will start from classification of your materials on the basis of resistivity. ठीक अच्छे तो आम रेजिस्टिविटी मु पढ़ाई देती ठीक अच्छे तो से रेजिस्टिविटी को कंटिन्यू करवा जो टी रेजिस्टिविटी बोधे वीडियो मु छाड़ी ना से अपलोड करदेवी किसी असुविधा नहीं तो आज से स्टार्ट करवा कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. वन इज योर कंडक्टर्स, second one is your insulators, and third one is your semiconductors. तो conductor means they have very less resistivity. से मानकर कौन बहुत कम resistivity था रो. It has insulator has very high resistivity, very high resistivity, and it has resistivity in between that of conductors and insulators. ठीक अच्छे तो आम यहाँ को आम स्टडी करवा. तो कौन है ना कंडक्टर्स मानकर रेजिस्टिविटी कौन है ना बहुत कम थाए. Why resistivity is very less in case of conductor? Because conductor has very large capability to allow the flow of charges through them. से भर देखिए आराम रे चार्ज फ्लो हो पार. सो दे हैव वेरी लेस रेजिस्टिविटी. तांकर रेजिस्टिविटी रेंज थाए 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁴ ओम मीटर ये रेंज रे थाए. तो मेटल्स आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ द कंडक्टर्स व्हिच हैव वेरी लेस रेजिस्टिविटी. तांकर बेस्ट एग्जांपल आम आउ कोन दे परिबा कॉपर, एल्युमिनियम. ठीक अछि. As they have very less resistivity, they are used for the conduction of electric current for very high a very large distance transfer. Suppose आम सबस्टेशन रु ग्रिड रु सबस्टेशन और हाईवे कड़े कड़े जो बहुत बड़ बड़ ट्रांसपोर्टेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी बड़ बड़ टावर रे. तो दीज आर वेयर द कॉपर एंड एल्युमिनियम मटेरियल वायर्स आर यूज्ड. हेटी कौन हुए कॉपर के एल्युमिनियम मटेरियल यूज करा जाए बिकॉज से रेजिस्टिविटीटा कौन बहुत लेस था. तो से एनर्जी लॉस बहुत कम हुए. एनर्जी लॉस बहुत कम हुए. आम जी अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी सपोज ग्रिड रु छड़ा होती से अमाउंट जाकि से कौन हुए पहुँचे. वेरी लार्ज ट्रांसमिशन आमको कॉपर एल्युमिनियम कंडक्टर्स वायर्स यूज करा जाए बिकॉज से बहुत लेस रेजिस्टिविटी था इन द रेंज ऑफ 10⁻⁶ टू 10⁻⁴ ओम मीटर. किंतु इन्सुलेटर्स मानकर कौन थाए वेरी हाई रेजिस्टिविटी था. तांकर बहुत अधिका रेजिस्टिविटी थाए. जेहेतु बहुत अधिका रेजिस्टिविटी अच्छी दैट्स वाई से कौन करा होची ना यूज करा होची हीटिंग इफेक्ट पाई. से कौन यूज करा होची हीटिंग इफेक्ट पाई यूज करा होची. यांकर 10⁻⁴ ओम मीटर पाखापाखि रेंज रे रुहे तार इन्सुलेटर्स मानकर. तो से हीटिंग इफेक्ट पाई विशेषकर यूज करा होची इन्सुलेटर मानकर बिकॉज दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी. सेमीकंडक्टर कौन हुए इट हैज रेजिस्टिविटी इन द रेंज बिटवीन इन्सुलेटर एंड कंडक्टर. तार माने 10⁻⁴ रेंज रु 10⁻⁴ ओम मीटर रेंज भितर रहिबो. यांकर काम कौन रहबो माने रूम टेम्परेचर रे से माने कौन करिवे कंडक्शन देखेइबे को माने सेमीकंडक्टर माने. तार माने सेमानकर कंडक्टिविटी बिहेवियर आसला. बट जिते जनरल 0 डिग्री टेम्परेचर और वेरी लो टेम्परेचर कौन रहा से इन्सुलेटर हिसाब से बिहेव करेंगे बिकॉज दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी. तार माने करंट कंडक्शन को एलाउ करेंगे नहीं दैट मच अमाउंट जोटा से रूम टेम्परेचर करूँ. तमें सेमीकंडक्टर गोटे डुआल बिहेवियर देखो कि गोटे किसी रूम टेम्परेचर अमाउंट माने 25 डिग्री सेल्सियस कि ताठू एबव से कौन करेंगे कंडक्टिंग कैपेबिलिटी शो करेंगे. कंडक्टिंग कैपेबिलिटी आस माने रेजिस्टिविटी वेरी लेस हम. किंतु जिते से 0 डिग्री सेल्सियस और लो टेम्परेचर रिजन में रे 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस रिजन में रे. सो दे विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ इन्सुलेटर्स. दे हैव लो कैपेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग योर करंट एंड वेरी हाई कैपेबिलिटी ऑफ इंसुलेटिंग. से ऑपोजिशन बहुत अधिका करेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी वी हैव डिवाइडेड मटेरियल्स इनटू 3 कैटेगरीज. गोटे हूँ कंडक्टर्स, इन्सुलेटर और सेमीकंडक्टर. ठीक अच्छे. देन कम्स टू रेजिस्टर्स. देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ एवेलेबल रेजिस्टर्स. 2टा टाइप रेजिस्टर्स देखा मिले. गोटे हूँ वायर बाउंड रेजिस्टर्स. ये गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक मुझे पढ़ेबी. गोटे हूँ वायर बाउंड रेजिस्टर्स आउ गोटे हूँ कार्बन रेजिस्टर्स. वायर बाउंड रेजिस्टर्स एंड कार्बन रेजिस्टर्स. 2टा भितर कौन फरक देख ना. वायर बाउंड रेजिस्टर्स रे कौन करा जाए ना गोटे इन्सुलेटिंग मटेरियल उपरे
मांगानिन हो कन्स्टांटिन हो निक्रोम हो से जो एलॉय मान सब जहाँ जहाँ ना कहले वायर बाउंड रे कौन हुए जो मांगानिन कन्स्टांटिन निक्रोम दीज आर दी एलॉयज यही एलॉय मानकर कौन हुए वायर को आम यूज करूँ टू बाउंड ऑफ टू बाउंड ऑन एन इन्सुलेटिंग मटेरियल उपर तुम कौन करा जाए बाउंड करके रखा जाए तो से माने कौन करती इन्सुलेटिंग कैपेबिलिटी शो करती जहाँ फल कि से यूज करा जाए एज ए रेजिस्टर माने बुझीपार तो इट हैज रेजिस्टिंग कैपेबिलिटी तो से रेजिस्टिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करने आम कौन कले गोटे इन्सुलेटिंग मटेरियल उपरे यही सब एलॉयज मानकर वायर को कौन कले बाउंड कले तो ताकू कहला वायर बाउंड रेजिस्टर्स ठीक अच्छे याकर कौन थाए टी टेम्परेचर इनभेरिएंट बहुत माने टेम्परेचर अधिका हेले रेजिस्टिविटी कौन चेंज आसे ना सेमती तो सेटा हमें नेक्स्ट ये पढ़ियो बिकज तार टॉपिक विषय हमको आलोचना करने कहनी बट इन केस ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स रे कौन होची ना दीज आर द मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक क्ले रेसिन ये सब मटेरियल को यूज करा जाए ठीक अच्छे ना कार्बन ब्लैक क्ले रेसिन दीज आर ऑल केमिकल मटेरियल्स से को यूज करा जाए इन द फॉर्म ऑफ ए सिलिंडर है तो मैंने से जो कार्बन ब्लैक क्ले और रेसिन्स को कौन करी गोटे सिलिंडर टाइप रो शेप दिया जाए है ऑन ए वायर एवं ता ऊपर कौन कर गोटे प्लास्टिक ठीक अच्छे एनी इन्सुलेटिंग मटेरियल गोटे कवरिंग दि जाए अरे तार भितर कौन रहा कार्बन ब्लैक रहा ठीक अच्छे देन क्ले रहा देन रेसिन्स रहा दीजार रहिला पोरे आमे कौन कले ता ऊपर गोटे प्लास्टिक रो कवरिंग देले तो ताको कौन कहा कार्बन रेजिस्टर्स कहा बिकॉज देयर इज ए यूज ऑफ कार्बन ब्लैक ठीक अच्छे नाउ ए कार्बन रेजिस्टर्स मानकर कौन हुए ना रेजिस्टेंस काउंट करने आमको गोटे टेक्निक यूज करा जाए दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज कलर कोड तो कलर कोड इज ओनली यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रेजिस्टर जब गोटे कार्बन रेजिस्टर गिवेन थाए एमती गोटे तुमको रेजिस्टर दे दिया तार रेजिस्टेंस वैल्यू केते हबो ताकू कैलकुलेट करिया पई हम पाकर गोटे टेक्निक अछि दैट इज कॉल्ड कलर कोड ठीक अछि से कलर कोडटा कोन मु पढौछि देखो तो कलर कोड पाई मुझे गोटे टेबल ड्र करुच्ची है से टेबलटा को देखिब ये है कलर सिंबल नंबर तापर सेटा को कौन कहबा मल्टीप्लायर तापर कौन आसीबो कौन कहते सेटा को नेमिंगटा भूली जाऊँ मु टॉलरेंस कलर एंड टॉलरेंस को एक्चुअली एक्यूरेसी कहती ना ठीक अच्छे हाँ ताले फास्ट कौन आसीबो आगे सिंबल लिखदेवा बी बी रॉय वेरी गुड बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ ठीक अच्छे कमती लिखिल देख बी फॉर ये आसो ब्लैक देन ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायोलेट ग्रे व्हाइट देख दिया तो या मन रखापी मु गोटे टेक्निक कहीदे बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ है या मन रखा टेक्निक हो मन रख बी बी रॉय ऑफ मुझे लिखुना माइंड भितर ओमिट रहा ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ ठीक अच्छे ये मन रखा टेक्निक बी फॉर ब्लैक बी फॉर ब्राउन आर फॉर रेड ओ फॉर ऑरेंज वाई फॉर येलो जी फॉर ग्रीन बी फॉर ब्लू बी फॉर वायलेट जी फॉर ग्रे एंड W for white. So it has its own number. It has its own number starting from 0 to 9. 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9. Again it has multiplier in the form of 10 to the power. That means it is 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9. Then some color has tolerance. सेटा भी मुझे लिखी दूची. ठीक अच्छे. गोल्ड सिल्वर एंड फोर्थ बैंड. गोल्ड सिल्वर नो फोर्थ बैंड. It has tolerance 5%, it has tolerance 10%, it has tolerance 20%. ठीक अच्छे. एटा तुमको टेबल टाक कौन करिया को पड़ियो, मन रखिया को पड़ियो. ठीक अच्छे. तो कहबो जे केमिति सर यार लिखि देले कलर कोड आमे कोन केमिति बुझिबा केमिति कोन आपन हमको टिके बुझेई दियंतु. तो ठीक अच्छे बुझे देवा किछि असुविधा नाही. ठीक अच्छे. तो फास्ट स्टार्ट कले गोटे हमको कार्बन रेजिस्टर गिवन अछि. ठीक अच्छे. भलो कि देखुतबो हमको गोटे कार्बन रेजिस्टर गिवन अछि लाइक दिस. It has a first band which is of red color. Then it has second band which is also red color. It has a third band and fourth band. मोटे थर्ड बैंड टा देखि दिए कौन अच्छी. थर्ड बैंड इज ऑल्सो रेड एंड फोर्थ बैंड इज सिल्वर. ठीक अच्छे. ये भाया कलर मु आसिले ऑफलाइन क्लास ले रजिस्टर शो करदेवी किसी असुविधा नहीं. तो रजिस्टर एमती कलर कोडिंग थाए. मीन्स इट इज ए कार्बन रजिस्टर. चार्टा बैंड अच्छी. फर्स्ट इज रेड, सेकंड इज रेड, थर्ड इज रेड एंड फोर्थ वन इज सिल्वर. तो तुम्हें पचार सर यार रजिस्टर वैल्यू केते आसीबो, आर वैल्यू केते आसीबो. देखो फर्स्ट की अच्छी रेड अच्छी. रेड अच्छी. रेड रो नंबर केते ना 2 पुट है. फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आगे पुट है. तापर सेकंड बैंड की अच्छे रेड अच्छी. सेकंड बैंड रेड नंबर केते 2. देन 2 into 2 and 2 22 है. देन मल्टीप्लायर इनटू थर्ड बैंड भी 2 अच्छी रेड अच्छी. रेड अच्छी माने 2 10 to the power 2. એટલે કોણ ફોર્મ આસલા 10 to the power 2. फोर्थ बैंड अच्छी. फोर्थ बैंड आउ या भितर आसीबो नाही. टॉलरेंस को पळे जिबा. दिस इज ओनली फॉर फोर्थ बैंड. याको फोर्थ बैंड पर यूज करा जाए. फोर्थ बैंड रे कोन हैला ना एटी प्लस माइनस आसीबो. फोर्थ बैंड रे की अच्छी सिल्वर अच्छी. सिल्वर हैज टॉलरेंस 10%. ता माने यार एक्यूरेसीटा 10% भितर वेरी करिवो. प्लस और माइनस 10% भितर वेरी करिवो. केमिति हैला देखो 4 बैंड्स आर देयर. फर्स्ट बैंड विल रिप्रेजेंट फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर. सेकंड बैंड विल रिप्रेजेंट सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर. थर्ड बैंड विल बी यूज्ड एज मल्टीप्लायर. थर्ड बैंड जे थिबो तार केवल मल्टीप्लायर वैल्यूटा आसीबो. मल्टीप्लायर मीन्स मल्टीप्लिकेशन आसीबो. इफ देयर इज ए फोर्थ बैंड then its tolerance value will be used plus or minus in the form of percentage रे रहिबो. ये गोटे कले आ गोटे एग्जांपल कहूँ आउ टिके जानि परिबो. अच्छी येलो वायलेट ब्राउन गोल्ड. देखो येलो वायलेट ब्राउन गोल्ड. So it is again another carbon register where 4 bands are there. First band is yellow, second band is violet, third band is brown, fourth band is gold. तो यार रेजिस्टेंस वैल्यू सपोज तुमको कैलकुलेट करे पे देला एंट्रांस रे पड़ी पारे विथ सीबीएसई एग्जाम रे. तो आर वैल्यू केमती आसीबो. फर्स्ट अछि येलो. फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर पुट हो येलो 4 पुट हैला. सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर माने सेकंड बैंड वायलेट. वायलेट मींस 7 47 हैला. मल्टीप्लायर आसी जिवो इनटू. थर्ड बैंड की ब्राउन. ब्राउन हेले 10 to the power 1. 10 to the power 1 आसीला. देन फोर्थ बैंड अच्छी ताहले प्लस माइनस आसीला. गोल्ड अच्छी. गोल्ड माने दैट विल बी यूज्ड एज टॉलरेंस 5%. सो 5%. दिस इज योर वैल्यू. दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर. ठीक अच्छी. आ गोटे क्वेश्चन करबा देले क्लियर हो धीरे धीरे. अच्छी ग्रीन वायलेट रेड. ठीक अच्छी. थर्ड कार्बन रजिस्टर नहीं नेली. ग्रीन वायलेट रेड. ग्रीन वायलेट रेड. ठीक अच्छे. ग्रीन वायलेट रेड. तो यार रेजिस्टेंस वैल्यू तुमको कैलकुलेट करने पे दबो. फर्स्ट की अच्छी ग्रीन अच्छी. सो ग्रीन वैल्यू विल बी यूज्ड एज फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर. तो ग्रीन देखो ग्रीन 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 फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 5. देन सेकंड वायलेट दैट विल बी यूज्ड एज सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर. वायलेट 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 यस वायलेट इज देयर 7 57 हैला इनटू मल्टीप्लायर आसीबो. थर्ड बैंड की अच्छी रेड.
red has multiplier 10 to the power 2 10 to the power 2 पुट हैला. Is there any fourth band? No fourth band is there. सेठी हमर fourth band नाही. So कौन हबो प्लस माइनस आसला. If there is no fourth band your tolerance is 20%. That means its resistance value will be fluctuated between minus 20% to plus 20%. This value is minus 20% to this value is plus 20%. सेटिंग भितर कौन हबो तार value vary करिवो. So this is the process to calculate the resistance value of carbon resistor using color code technique. This complete technique is called color code technique. ठीक है. तो ये गला आमर कलर कोड टेक्निक. ठीक है. तो मु भावुँ तुम बुझी पार्थिव. ठीक अच्छे. तो बर्तमान आम आगू जा धीरे धीरे. नाउ विल गो टू द कैरियर्स ऑफ करंट. विल गो टू द कैरियर्स ऑफ करंट. तो मैं वीडियो को पॉज करके भी देखी पारिबो हैला, किसी असुविधा नहीं. तो विल गो टू द कैरियर ऑफ करंट्स. सो इफ a charge particles actually move in a specific direction. जदि सब charge particle गोटे specific direction move करुथिबे, then there is a flow of current. So the charge particle due to which the flow of current is there are called as charge carriers. These are called as charge carriers. That means current is being flown by the charge particles in a specific direction. That's why they are called charge carriers. सॉलिड रे आम चार्ज कैरियर क्या पढ़ले फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं कि सेमीकंडक्टर रे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जोटा मुझे पर कहि बोली कही. थर्ड रे किए आसो लिक्विड्स हैज एनायन्स कैटायन्स. दीज आर द चार्ज कैरियर्स ड्यू टू व्हिच द करंट फ्लोज. देन गैसेस रे पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन रहा. वैक्यूम ट्यूब रे सेमती अच्छी छाड़ दियो. तो जनरली कंडक्टर्स रे ए सॉलिड्स रे कंडक्टर्स रे फ्री इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो आम मेनली जीवा कंडक्टर. कंडक्टर मीन्स मेटल्स. मेटल हैज कैपेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव आयन. से कौन है सब इलेक्ट्रॉन गोटे लूज करके पॉजिटिव आयन हो. तो से दे हैव कैपेबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. तो द जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी यूज्ड एज चार्ज कैरियर. से आम कौन कहू फ्री इलेक्ट्रॉन बोली कहता. तो जो कंडक्टर्स नेले कंडक्टर्स मीन्स मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स. ठीक अच्छे. So there is a mechanism for current flow in a conductor. There is a mechanism for current flow in conductor and that mechanism will be discussed here. तो आम हेडिंग कौन करवा mechanism of flow of current. Why current flows से mechanism टाक आम कौन करवा डिस्कशन करवा. तो metals have a large number of free electrons. Metals have very large number of free electrons means 1 meter cube area रे 1 meter cube volume रे actually 1 meter cube volume रे there is a probability of getting 10 to the power 28 number of electrons. Imagine करो केते बड़ा amount imagine करो 1 meter cube means length 1 meter breadth 1 meter height 1 meter एतिकी volume भितरे आमे 10 to the power 28 number of free electrons कौन करिवा पाई परिबा. ठीक अच्छे. सो मेटल्स हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन. दे आर मूविंग हियर एंड देयर. से जो मेटल भितर से कौन करते एटी सेठी मूव करते विथ वेरियस नंबर ऑफ वेलोसिटी. दे हैव डिफरेंट वेलोसिटीज वैल्यू एंड दे आर इन रैंडम मोशन ड्यू टू द थर्मल प्रॉपर्टी. मीन्स एज देयर इज ए रूम टेम्परेचर. आम जेकोसी जगह देखिए मैंने रूम टेम्परेचर तो वैलिड. ताठू तो कम टेम्परेचर आम पाइपर न पार से तो पर कथा कि हाई टेम्परेचर पाइपर कि न पार से तो पर कथा. किंतु जिते रूम टेम्परेचर आसे मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस से तो जनरली मेटल्स आम देखुचे. तो इन दैट मेटल दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव वेलोसिटीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. तो से जो थर्मल प्रॉपर्टी ड्यू टू कौन कह हिट. ठीक अच्छे. ड्यू टू टेम्परेचर है. द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल हैव वेलोसिटीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स जनरल रूम टेम्परेचर भी इलेक्ट्रॉन माने कौन करते मूव करते ड्यू टू थर्मल प्रॉपर्टी एंड दे हैव वेलोसिटी इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. असुविधा कौन हुए ना इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. जदि आम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड देना है आम लिखी दूचे ऑलरेडी कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड जदि आम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड देना है स्टिल दिज इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन से कौन करते हैं जो डायरेक्शन मुव करते हैं सपोज ये गोटे कंडक्टर अच्छे कंडक्टर भीतर ये इलेक्ट्रॉन एपटे मुव कला ये इलेक्ट्रॉन एपटे मुव कला ये इलेक्ट्रॉन एपटे ये इलेक्ट्रॉन एपटे ये इलेक्ट्रॉन एपटे सो दे आर इन chaotic मोशन कहुए और रैंडम मोशन कहुए से सब जे जे डायरेक्शन में मुव करते जिते एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी ये कौन हुए सपोज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विथ ए suppose x velocity similar number of electrons will move in a that velocity say x velocity but in opposite direction कौन कथा उत्तर देखियो suppose ये इलेक्ट्रॉन नो वैल्यू वेलोसिटी जहाँ ए इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी सेया बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ए इलेक्ट्रॉन नो वेलोसिटी जहाँ ए इलेक्ट्रॉन नो वेलोसिटी सेया बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ये इलेक्ट्रॉन नो वेलोसिटी जहाँ ये इलेक्ट्रॉन नो वेलोसिटी सेया बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट मीन्स जेतिकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स have a particular velocity in a particular direction same number of electrons have opposite velocity in opposite direction means जदि एमानकर वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड थी यार वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो जिते आम तार एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करबा दैट मीन्स सपोज u1 u2 u3 अप टू un वेलोसिटीज आर देयर u1 टू स्टार्ट करी un नंबर ऑफ वेलोसिटीज अच्छी दैट मीन्स n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एतिक नंबर ऑफ वेलोसिटी अच्छी. So when we calculate the average value of this velocity means total addition or sum of this velocity divided by total number of particles, it will give you answer 0. It will give you answer 0. There is only one reason. कौन सी reason टा कि जितनी number of electrons have a particular velocity in a particular direction, same number of electrons may have velocities in opposite direction. May have the same velocities in opposite direction. तो मैंने सपोज ए इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी सेम ही पारे सेम अटे बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो दे विल कैंसल आउट इच अदर आम एटा पढ़ी सारी ये पॉजिटिव सपोज ए डायरेक्शन को आम एक्स धरले तो ये जब पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो या जब आम धरले इन दिस डायरेक्शन इट इज पॉजिटिव देन इट इज नेगेटिव दे माइट हैव सेम वेलोसिटीज बट दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन दैट्स व्हाई द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर in the absence of electric field is 0. Then when there is no electric field, the average velocity of electron is equal to 0. That means there is no specific direction for the movement of these free electrons. ये जो free electrons जाको हम charge carriers कहूचे in a conductor, they don't have a specific direction for their propagation. बुझे जो कथा टा? Now, whenever electric field is applied, it क्या सा? When electric field is applied in a particular direction. तो मु ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में कही सारी कि व्हेनेवर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन दिस चार्ज कैरियर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन then the charge particles will experience a force which is called Coulomb's force, electrostatic force जहाँ भी कोई पर they will experience this force in a direction opposite to the direction of electric field. Why? Because these charge particles are electrons. Electrons have negative charge. बार बार सेटा कहती if there is a negative charge, force direction and electric field direction are opposite to each other. If there is a positive charge, then direction of force and direction of electric field are in the same direction. So whenever we apply electric field in a particular direction, as the electrons have negative charge, जो negative charge अच्छी, so they will experience a electrostatic force in a direction opposite to the electric field. Suppose example नवा ए direction में कौन कले electric field apply कले, तो these electrons will experience a force in this direction. ए direction में से कौन कले गोटे force को experience करेंगे. If there is a force in opposite direction, that means these electrons will start moving in this direction. से मैंने कौन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स को मूव करेंगे. एटा एग्जांपल नौ सपोज मो राइट हैंड साइड को कौन कले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कली, सो दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन लेफ्ट साइड डायरेक्शन. तो जदि इलेक्ट्रॉन्स माने फोर्स में मूवमेंट करेंगे इन लेफ्ट डायरेक्शन, दे मस्ट हैव ए एक्सेलरेशन. निहाती से माने धीरे सपोज ए वेलोसिटी रे मूव करूथिले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कला पर से मानकर वेलोसिटी चेंज हैला एंड रिवर्स डायरेक्शन हे गेला. तो से जो एक्सेलरेशन आसीबो तार वैल्यू केमती कैलकुलेट होबो देखो ना. आमे जानिचे कोन ना E is equal to F by Q. Here Q is E, charge of electron. So F is equal to small e capital E. And it is negative charge, so minus. F is equal to minus Fe. This is the force experienced by the electric field
on the charged particles, that is free electrons. Now the free electrons will start moving in opposite direction. So they must have a velocity and acceleration. तो आम जाने general force रो formula होची F = ma. So here electric force, here Newtonian force. Combining these will get ma is equal to minus small e capital E. Small e is the charge of electron, E is the magnitude of electric field strength. So a is equal to minus small e capital E by m. Sorry. So this is the acceleration being shown by the electrons when they move to the opposite direction of the applied electric field. Applied electric field ठीक opposite direction में कितने acceleration से मैंने move करिबे minus small e capital E by m. ठीक अच्छी ओके. तो नाउ कौन हैला नहीं तो मूव कले के इलेक्ट्रॉन माने कौन कले मूव कले भले कि शुणु तुम व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग एटी कौन कंडक्टर भितर खाली इलेक्ट्रॉन अच्छी ना कंडक्टर इज मेड अप ऑफ एटम्स मु ऑलरेडी कही जो मैंने आसथिले ऑफलाइन रे कंडक्टर इज मेड अप ऑफ एटम्स हैव इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट सेल. These last cell electron are not being captured by the nucleus माने जितनी की फोर्स ताको कैप्चर करके रखिया कथा से रखी पारे नाही. जेमती मु तांको एग्जांपल देथिली कि गोटे असेंबली होची तुम स्टूडेंट माने अच्छो मझिरे टीचर छेड़ा आइचंती. टीचर कैन ओनली हैव द इन्फ्लुएंसेस ऑन द स्टूडेंट्स ऑन द फ्रंट सेकंड थर्ड लाइन. बट इफ ए स्टूडेंट वन सिंगल स्टूडेंट और टू स्टूडेंट्स और थ्री स्टूडेंट्स दे आर इन द लास्ट रो से कौन अच्छा लास्ट रे अच्छा जदि जड़े कह कि आ मूवी देखापी जा सी कौन कर मूवी विल बी ग्रेटर देन द टीचर्स फियर. तो टीचर को से जो डरुला बर्तमान जेहेतु मूवी पाईगला टीचर देखी पार ना इन्फ्लुएंस कम अच्छी से पिला टीचर से पिला कौन हम पलि. सिमिलारली जिते आम कौन कर रूम टेम्परेचर हो देयर इज ए हिट रूम टेम्परेचर हो देयर इज ए हिट. सो से इलेक्ट्रॉन कौन हम टी एनर्जी पाइला मात्रे से सेल रो आउट को पलि. सो दे विल बिहेव लाइक एन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दे स्टार्ट मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड. ताले से कौन है फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कला. तो देयर इज ऑल्सो पॉजिटिव आयन कोर से पॉजिटिव आयन जो एटम रो इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ा सी पॉजिटिव आयन होगला सी भी अच्छी. सो दिस इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ द पॉजिटिव आयन्स एंड ऑल्सो विथ द अदर इलेक्ट्रॉन्स. सपोज ये इलेक्ट्रॉन बाहरला ये कौन कला पॉजिटिव आयन सहित कोलाइड कला तापर निज इलेक्ट्रॉन्स सांग मान सहित भी कोलाइड कला. सो दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग. ठीक अच्छे कोलाइड कलापर सी पुणी कौन फ्रेश स्टार्ट कर विथ वेलोसिटी. कहीं वेलोसिटी कहीं आसुच्छी बिकज देयर इज ए फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. से फोर्स पाई से कौन कर स्टार्ट कर मूव करवा विथ ए फ्रेश वेलोसिटी. पुणी जी वेलोसिटी गेन कर पुणी आउ गोटे इलेक्ट्रॉन सहित संगे संगे कोलाइड कर बाट जाइए कि आउ गोटे पॉजिटिव आयन सहित कोलाइड कर. तो कोलाइड कलापर से वेलोसिटी से कौन कर लॉस करदे. पुणी कलिजन सरला पुणी थे स्टार्ट कर मूव करवा पुणी थे वेलोसिटी से गेन कर पुणी कोलाइड कलापर वेलोसिटी लूज करदे. ताने इन दिस प्रोसेस कौन होची ना इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स. से फोर्स पर से कौन कला मूव करवा स्टार्ट कला. व्हेनेवर इट कोलाइड्स से कौन करे वेलोसिटी लूज कला. कलिजन सरला पर से पुणी बैक टू ट्रैक से कौन करे पुणी थे मूव करे माने इट विल स्टार्ट गेनिंग वेलोसिटीज. जिते धीरे धीरे वेलोसिटी गेन कर चलो किसी समय पर पुणी थे कोलाइड कला पुणी थे वेलोसिटी कौन हम लॉस हो. सो इन दिस वे द वेलोसिटी गेनिंग एंड लुजिंग प्रोसेस कंटिन्यूज. ठीक अच्छे ना ये कौन करके चले. तो बर्तमान आमे कौन करवा से जो वेलोसिटी को कैलकुलेट करवा. सपोज आमे गोटे पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन नेले है इट इज गोटे जेकोसी इलेक्ट्रॉन ने सपोज फास्ट इलेक्ट्रॉन ने या भर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छी मु फास्ट इलेक्ट्रॉन नेली. सो फास्ट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ वेलोसिटी u1 दैट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी. सो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन केते ना a. दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स कहीं एटा यूनिवर्सली आम बाहर कर फॉर द होल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होल फोर्स पाए. तो सी कौन कला एति एक्सेलरेशन मूव कर स्टार्ट कला फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. लेट द स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम बी τ1 ताको नेमिंग देले कौन τ1 ऑलरेडी मु पढ़ी सारी टॉर्क रो सिंबल यूज कराउतला किंतु एठी τ1 इज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम. ताले कौन हैला u1 वेलोसिटी रे मूव करूतला विथ एक्सेलरेशन a. आफ्टर स्मॉल टाइम τ1 से कौन कला कोलाइड करियला. तो इट्स वेलोसिटी चेंजेस. लेट दिस फाइनल वेलोसिटी बी v1.
तो आम रिलेशन जाचे कौन इक्वेशन मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी सो यूजिंग दिस रिलेशन v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ 1 देख किए बुझीपारानी मत कह कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज द रिलेशन फ्रॉम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तीन टा इक्वेशन पढ़ाई ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सो वी आर यूजिंग दिस रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तो कौन है फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करूला कौ वेलोसिटी ना u1 वेलोसिटी एक्सेलरेशन ए थिला फॉर ए टाइम टाउ1 पर तार वेलोसिटी कौन है चेंज है ड्यू टू कोलिजन सो द फाइनल वेलोसिटी इज v1 दिस फाइनल वेलोसिटी इज v1 दैट इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ1 बुझे सपोज मु सेकेंड इलेक्ट्रॉन पाई नेबे तापाई आसो v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ2 एमती चलला मु सपोज nth नंबर इलेक्ट्रॉन पाई नेली तो vn इज इक्वल टू un प्लस ए टाउ n ए कथाटा को किए बुझी पारुनी सबू इलेक्ट्रॉन पाई मु कोन करछि एई प्रॉपर्टीटा को एई इक्वेशनटा को यूज करछि बिकॉज सबुते सेम u2 वेलोसिटी मूव करथुला एक्सेलरेशन a थिला टाउ2 टाइम पर टाउ2 इज एनी वैल्यू तेणु आम टाउ1 फास्ट इलेक्ट्रॉन टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करछे टाउ2 सेकंड इलेक्ट्रॉन टाइम पीरियड को जेतिकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समस्त को डिफरेंट डिफरेंट टाइम अच्छे कहना आम कहि परिबे ना समस्त 5 सेकंड पर जाके कोलाइड करिवे ना कि 2 सेकंड पर कोलाइड करि पारे कि 10 सेकंड पर कोलाइड करि पारे कि 100 सेकंड पर कोलाइड करि पारे वी कांट डिसाइडेड तो आम कोन कले डिफरेंट वैल्यू नै नेला टाउ1 टाउ2 टाउ3 टू रिप्रेजेंट दैट इट इज द टाइम पीरियड ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉन छाड़ दे ठीक अछि तो एतिकी सारा हम वेलोसिटी पाइल तो आफ्टर कोलाइजन आम जे तार एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करबा दैट मीन्स VAB इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn डिवाइडेड बाय n ठीक अछि तो v1 जगह वैल्यू पुट कर दियो u1 प्लस ए टाउ1 v2 जगह पुट कर दियो u2 प्लस ए टाउ2 प्लस डॉट 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 vn जगह वैल्यू पुट कर दियो un प्लस ए टाउ n होल डिवाइडेड बाय n ठीक अच्छे ये पर्यटन मु कली ना या मिटे दूची सो नाउ ये कौन आसो देख u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un ताकू मु अलग लिखली होल डिवाइडेड बाय n प्लस एथरे a कॉमन पड़े जीवो तो कौन आसो टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डॉट 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 टाउ n होल डिवाइडेड बाय n देख मु कौन कली u1 प्लस u2 सब प्लस अच्छे तो दैट इज होल डिवाइडेड बाय n करदे प्लस a थ्रू कॉमन नहीं टाउ1 प्लस टाउ2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n करदे नाउ इट हैज वैल्यू केते इट हैज वैल्यू 0 इनिशियली जो स्पीड रे मूव करथांती से मानकर एवरेज वेलोसिटी 0 कहीं ना ऑलरेडी कहि सारची बिकॉज इनिशियली आम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई जदि न करथिबा ताले से कोन हेतिबो ना जतिकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव ए पर्टिकुलर वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो द इनिशियल वेलोसिटी एवरेज कोन आसिला 0 आसिला सो विल गेट v एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू a टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाय n ठीक अच्छे आम किसी ये एक्सप्रेशन पाइले ने ये किसी एक्सप्रेशन पाइले सो दिस एवरेज वेलोसिटी इज अदरवाइज रिटेन एज vd ताको आम कौन लिखचे vd लिखुचे ठीक अच्छे एवरेज वेलोसिटी को आम कौन लिखचे vd लिखुचे दैट इज इक्वल टू a वेक्टर एंड दिस टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस अप टू टाउ1 डिवाइडेड बाय n इज एज ए होल कैन बी रिटेन एज टाउ ठीक अच्छे आम किसी ये रिलेशन पाइले व्हेयर टाउ इज इक्वल टू वैल्यू कौन टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाय n मु ता जगह केवल ये वैल्यूटा लिखली इट इज द टाइम एवरेज ठीक अच्छे नाउ ये दुईटा जिनस आसला वन इज टाउ व्हिच इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम दिस टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम और रिलैक्सेशन टाइम एंड vd इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी या गोटे स्टोरी आकार कहीदेवी बुझीदेव देले फास्ट आम तार डेफिनेशनटा कहीदेवा रिलैक्सेशन टाइम मीन्स इट इज द एवरेज टाइम दैट elapses बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर तामाने सपोज गोटे इलेक्ट्रॉन मूव करूला ठीक अच्छे सपोज ये गोटे आम इलेक्ट्रॉन हेले इलेक्ट्रॉन कौन कला मूव करिया स्टार्ट कला विथ ए वेलोसिटी u1 से कोलाइड कला आउ गोटे इलेक्ट्रॉन सहित ये ठीक अच्छे ये जो फास्ट रु सेकेंड माने एठू कोलाइजन करी बाहर थिला पुणी सेकेंड कोलाइजन फास्ट कोलाइजन और सेकेंड कोलाइजन भितरे जेतिकी टाइम पाई से स्ट्रेट लाइन रे मूव कला विदाउट एनी कोलाइजन इन बिटवीन देम देयर इज नो कोलाइजन से जो फॉर दैट इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम से टाइमटा तापाई रिलैक्स से टाइमटा तार रिलैक्स फॉर एग्जांपल मु ताको केमती कहतली स्टोरी रे देख
सपोज तुम्हें हाफ ईयरली एग्जाम देल ठीक अच्छे सो दैट हाफ ईयरली एग्जाम इज ए कोलाइजन बिटवीन यू एंड द एग्जाम देन जो एनुअल एग्जाम हम दैट इज अगेन एनादर कोलाइजन बिटवीन यू एंड द एग्जाम तो दैट हाफ ईयरली एग्जाम आउ एनुअल एग्जाम भितर जो गैपटा रहा 2 months 3 months 4 months यू आर रिलैक्सड जो तुम्हें रिलैक्स अच्छ अप टू एग्जाम स्टार्ट न हवा पर्यंत तो दैट रिलैक्स टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज योर रिलैक्सेशन टाइम सिमिलरली इलेक्ट्रॉन कोलाइड कला फर्स्ट पुणी नेक्स्ट कोलाइजन भितर जी टाइम से पाइब आराम से मूव कर दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम ठीक अच्छे देन कम्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी is defined as the average velocity gained by these free electrons of a conductor in a direction opposite to the direction of external applied electric field. Whenever we applied electric field externally आम ये अप्लाई कले तो सी जो फाइनल वेलोसिटी सबुत गेन कला जो फाइनल वेलोसिटी गेन कला बट इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ फोर्स से एक्सिलरेशन से डायरेक्शन हम एक्सिलरेशन से डायरेक्शन माने वेलोसिटी भी से डायरेक्शन हम मूवमेंट भी से डायरेक्शन हम तो दैट अपोजिटली अचीव्ड वेलोसिटी ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तार जो मुझे एवरेज नेली देख एवरेज नहीं ना v1 plus v2 plus v3 plus vn divided by n so this average velocity is called as drift velocity ताको मु कोन नेमिंग देली ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेमिंग देली तो ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनसटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम यार डेफिनेशन पड़े ठीक अच्छे तो ठीक अच्छे